वर्सेस इंग्लैंड का जो T20 अभी मैच हुआ, अब शायद जो वनडे होने वाला है उसमें जो अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल को लेकर मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं यार यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग कराओ, तो कुछ का कहना है कि यार शुभमन गिल को ओपनिंग कराओ। तो शायद दोनों में से तो एक का तो संभव है, तो शायद एक को तो बाहर ही बैठना पड़ेगा। मानते हैं शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया, तो शुभमन गिल को तो खेलना तो जायज सी बात है, लेकिन अभिषेक शर्मा पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, हाल ही में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पे 1-3 से मुकाबला हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना यह होगा जो इंग्लैंड के सामने अभी हमारे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 में तो टीम इंडिया ने बेहतर कमाल किया। अब जो ये वनडे खेले जाने हैं, इस दौरान शुभमन गिल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। वहीं यशस्वी जायसवाल ने 10 पारियों में 391 रन बनाए हैं गुरु। और देखना यह होगा कि शुभमन गिल 5 पारियों में सिर्फ 93 ही रन बना सके। देखना यह होगा कि जो वनडे में शायद टीम इंडिया भी कमाल करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से शुभमन गिल के कंधों पे कप्तानी का भार सौंपा गया है और जो हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन भारतीय टीम का युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए, अभिषेक शर्मा के लिए हालिया प्रदर्शन में खुशी जताई है, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने वो कारवा करके दिखाया है जो शायद जो बैटरों को करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में नहीं अगर बैटर करेंगे तो गुरु कब करेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने वो कारवा करके दिखा दिया है। भले युवराज सिंह ने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे, उनके ये चेले हैं अभिषेक शर्मा। शायद जो जिस बैट से इन्होंने कारवा किया था, उस बैट को लेकर शायद ऐसे रख रहे थे कि मानो हार्दिक पांड्या भी शॉक्ड रह गए, यार इतने छक्के कौन मारता है गुरु। एक इनिंग में 13-13 छक्के, तो शायद उस बैट को ऐसे रख रहे थे और बाकी प्लेयर ऐसे देख रहे थे कहीं स्प्रिंग तो नहीं लगी इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है गुरु। अभिषेक शर्मा ने अपनी मेहनत के दम पे ये सब किया था कारनामा, क्योंकि वहां पर एक हस्तियां नहीं बहुत सी हस्तियां बैठी थी। लेकिन अब देखना ये होगा जो इंग्लैंड की वनडे सीरीज खेली जानी है, इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे सीरीज, जो कि मंगलवार को टीम इंडिया के उप कप्तान शुरुआत से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने T20 में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन और बढ़ते कद पर बात की है, तो सारी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से यशस्वी ने अभी तक टेस्ट, अभिषेक ने T20 में क्रिकेट में सभी को प्रभावित किया है, क्योंकि हाल ही में भारतीय टीम की को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 1-3 का हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान शुभमन गिल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। वहीं यशस्वी जायसवाल ने 10 पारियों के औसत में से एक शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 391 रन बनाए थे। और देखना यह होगा कि यशस्वी जायसवाल को चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड सीरीज के लिए भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि रोहित शर्मा उन्हें सीरीज से ओपनिंग का मौका देते हैं या नहीं, इस पे संशय बना है, क्योंकि जिस तरह से अगर शुभमन गिल ओपनिंग करते हैं रोहित शर्मा के साथ, तो 3 नंबर पे विराट कोहली आ जाएंगे, 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर आ जाएंगे गुरु, 5 नंबर पे या फिर विकेट कीपर आए यानी कि केएल राहुल, या फिर हार्दिक पांड्या आए, या फिर उसके बाद फिर जिस तरह से हार्दिक पांड्या या फिर केएल राहुल आए, तो देखना यह होगा कि अभी टीम इंडिया की डिसाइड नहीं हो पा रहा कि ओपनर पार्टनरशिप किससे कराई जाए। अब देखना होगा कि लोगों का कहना था कि यार रोहित शर्मा ना होते तो शायद यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल ओपनिंग पार्टनरशिप करते थे। अपने बल्ले से शायद एक शतक मारा था और एक अर्धशतक मारा था, तो वो अजीब चौंका देने वाला था, क्योंकि अभिषेक शर्मा वो फॉर्म में दिख रहा था जो लय में दिखना चाहिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने 289 रन बनाए थे, क्योंकि 5 T20 मैच में शायद ऐसा कारनामा किया था। और इससे में करने वाले भारतीय भी बल्लेबाज भी बन गए। 11 छक्के एक T20 में मारना, एक पारी में शायद एक कमाल का करने वाले थे। अभी तक वनडे और टेस्ट में किया था कारनामा ऐसे, लेकिन T20 में किसी का नहीं किया था। अनेक रिकॉर्ड टूटे, अनेक रिकॉर्ड बने, ये सब अभिषेक शर्मा की वजह से हो पाया। अब लेकिन देखना यह होगा यशस्वी जायसवाल हमारे जिस तरह से पिछले सीजन में जैसे ही 2024 का जनवरी में शायद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट खेला जा रहा था, उसमें यशस्वी जायसवाल भी अपने कारनामा करते हुए दिख रहे थे। अब देखना यह होगा कि अभिषेक और जायसवाल बन रहे हैं गिल के लिए मुसीबत बनते चले जा रहे हैं। अगर गिल शायद अपने बल्ले से रन प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो जो ओपनिंग पार्टनरशिप वाली रही थी उसमें सुमन गिल शायद पीछे हटते चले जाएंगे, क्योंकि नागपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जब उनसे अभिषेक शर्मा और यशस्वी के बढ़ते कद को लेकर शायद जब सुमन गिल से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यार ये भी सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल भी मेरा सच्चा दोस्त है और अभिषेक शर्मा भी सच्चा दोस्त है। अब अगर उनकी तरफ को कहे कि यार अच्छा ना चले ना करे, तो ऐसा यशस्वी जायसवाल ने
प्रेडिक्ट नहीं किया है। फिलहाल जो अभिषेक शर्मा ने द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने पर लोगों ने कहा है कि यार ऐसा करते हैं कि जिस तरह से यार शुभमन गिल की जगह खत्म होती चली जा रही। तो शुभमन गिल ने कहा कि यार जब ये दोनों मेरे सच्चे मित्र हैं उसके बावजूद जब दोनों देश के लिए खेलते हैं यार उससे बड़ी मेरी बात क्या हो सकती है। लोगों ने कहा कि यार तुम्हारी जगह खत्म होती चली जा रही ओपन पार्टनरशिप, लेकिन शुभमन गिल उप कप्तान जब से बने हैं तो उन्हें जिम्मेदारी पूरा मौका दे दिया गया। अब देखना यह होगा कि 2024 में टी20 में अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलते देखा गया था गिल को, लेकिन भारतीय टी20 विश्व कप का स्क्वाड भी हिस्सा नहीं रहे थे। उन्होंने रिजर्व खिलाड़ी के लिए तौर पर टीम में शामिल किया गया था, क्योंकि जिस तरह से कप्तानी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो उससे गिल काफी खुश हैं और खुश भी रहना चाहिए, क्योंकि 25 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा है कि एक अतिरिक्त जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, इस जिम्मेदारी का मैं अच्छी तरह से किरदार निभाऊंगा। देखना यह होगा कि दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज 6 फरवरी से शुरू होने वाले 3 मैचों के इंग्लैंड सीरीज के अलावा होने वाले 3 मैचों के अलावा जो कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के कप्तान चुना गया है। अब उन्होंने अब तक 47 वनडे मैचों में शायद 2328 रन बनाए हुए हैं, और जिस तरह से जिसमें से उनके नाम 6 शतक हैं और 13 अर्धशतक हैं। शायद वो शुभमन गिल ने वैसा कारनामा नहीं किया है, अगर यही जगह पे यशस्वी जायसवाल होते तो वह कारनामा करके दिखा देते। लेकिन देखना यह होगा कि वनडे सीरीज में अगर गिल का फॉर्म बेस्ट रहता है और फिर उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में गिल का फॉर्म बरकरार रहता है तो शायद मैं कहता हूं ओपनर पार्टनरशिप गिल से भी कराई जा सकती है। लेकिन आपके हिसाब से ओपनर पार्टनरशिप किससे करानी चाहिए? कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन जिस तरह से लोगों का कहना है यार यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से ओपनिंग पार्टनरशिप कराओ, और तीसरे नंबर तो विराट कोहली उतरेंगे, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर की तो जगह पक्की है, लेकिन पांचवें छठे पर अभी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां पर हार्दिक पांड्या भेजने चाहिए या फिर विकेट कीपर केएल राहुल को लिया जाएगा, अभी संशय बना हुआ है। लेकिन देखना यह होगा कि कल हमारा मुकाबला जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का खेला जाएगा उसमें देखना होगा कि टीम इंडिया अगर फॉर्म बरकरार रखता है या फॉर्म बरकरार करने के लिए खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया था, उसके बावजूद अगर फॉर्म में है तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और देखना यह होगा टीम इंडिया अगर बेस्ट परफॉर्मेंस करती है तो शायद लाजवाब